हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 4 ऑफ गिविंग योरसेल्फ 45 मिनट्स ऑफ योगा। आज हम बिल्कुल बेसिक वार्म अप और बिल्कुल बेसिक योगासन्स करेंगे जो कि कोई भी कर सकता है। इसके अलावा हम करने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है, प्राणायाम और मेडिटेशन। तो आइए आज का दिन शुरू करते हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं नेक रोटेशन से। ब्रीद इन, सांस भरे ऊपर, ब्रीद आउट नीचे। राइट हैंड साइड से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 अपोजिट। लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़े, नॉट द नोस्ट्रल्स बट द साइड। 3 4 एंड 5। धीरे से रिलैक्स, सांस भरेंगे ऊपर, गर्दन, और फिर सांस छोड़ते नीचे। धीरे से रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को राइट साइड में अपने हेड पे हाथ को रखेंगे और बेंड करेंगे। वापस दूसरी तरफ एंड रिलैक्स। अभी राइट हैंड से, राइट साइड से हमको सर को हाथ पे पुश करना और हाथ को सर पे पुश करना, प्रेशर डालना है। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड। स्माइल करते रहें। अब हाथों को इंटरलॉक कर लें आगे से पीछे, सर को धक्का मारेंगे, पीछे से आगे, और धीरे से रिलैक्स। राइट हैंड को रोटेट, 1 2 3 4 5 अपोजिट, 1 2 3 4 5। दूसरा हाथ, 1 2 3 4 5 अपोजिट, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ सामने, वापस दोनों हाथ से 1 2 3 4 5 अपोजिट, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब धीरे से हम आगे की तरफ स्विमिंग करेंगे। 2 3 4 5। बैक स्ट्रोक, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। कंधे पे हाथ, रोटेट करें, 1 2 3 4 5 अपोजिट, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए सांस छोड़ें, सामने हाथ खोलेंगे। एंड रिलैक्स। सांस भरें, छोड़ें। अब हाथों को आगे की तरफ इंटरलॉक करेंगे और शोल्डर्स को, हाथों को आगे खींचेंगे। साइड से दिखा देती हूँ। ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड आउट एंड रिलैक्स। ये आप तब कर सकते हैं जब आपके शोल्डर्स में बहुत पेन हो रहा हो, तो आप ज़रूर करें। ये आपके शोल्डर्स की जो टेंशन है उसको कम करता है। तो आप बहुत देर से अगर लैपटॉप पे बैठे हुए हैं या आप डेस्क पे बैठे हुए हैं, आप ऑफिस में हैं, तो ज़रूर ज़रूर अपने पहले तो कंधों को ना मसाज कीजिए दोनों तरफ, और उसके बाद आप सामने की तरफ पुश कीजिए हाथों को। इससे जो आपकी
शोल्डर मसल की टेंशन है वो कम होती है। कमर पे हाथ रखेंगे, रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5, धीरे से साइड बेंड, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5, एंड रिलैक्स। कमर पे हाथ रखेंगे, बैक बेंड करेंगे, जितना हो पाए उतना, 1 2 3 4 5, फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5, धीरे से रिलैक्स। घुटनों को बेंड करके किक करेंगे, 1 2 3 4 5, पंजे ऊपर नीचे, रोटेट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अपोजिट भी कर लें, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे, कंटिन्यू, रोटेट, अपोजिट, एंड धीरे से रिलैक्स। वापस पैरों को ऊपर खींचेंगे एंड रिलैक्स। याद रहे, अगर आप पैरों को ऊपर पकड़ नहीं पाते हैं आगे से, तो आप हैमस्ट्रिंग से पकड़ के ऊपर खींचेंगे, धीरे से रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप, पंजे के बल आएंगे और वापस नीचे जाएंगे। जिन भी महिलाओं को पैर में हमें दर्द होता है या किसी की हड्डी बढ़ रही है, तो ये एक्सरसाइज वो जितना स्लो हो पाए उतना स्लो करें, आराम आराम से। उन लोगों को ये एक्सरसाइज फास्ट नहीं करनी है, आराम आराम से कीजिए। धीरे से रिलैक्स। दोनों तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं पैर को, पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। गिरने जैसे हो तो सपोर्ट ले लें सामने की तरफ, इतना नीचे नहीं जा रहे हो तो सिर्फ यहीं पे आके रुक जाएं, धीरे से रिलैक्स। दोनों तरफ, क्योंकि पैर अब हमारा स्प्रेड हो चुका है, तो हम ट्विस्ट करेंगे, ऊपर देखें, और 5 4 3 2 1, अपोजिट, 5 4 3 2 1, एंड रिलैक्स। अब आप 2 राउंड सूर्य नमस्कार से रोज सूर्य नमस्कार करना चालू करें। जिनको हाई बीपी है, लो बीपी है, वो बिल्कुल स्लो पेस पे सूर्य नमस्कार करें। आप सूर्य नमस्कार फास्ट पेस पे भी कर सकते हैं, स्लो पेस पे भी कर सकते हैं, दोनों में ही फायदा है। पर हाई बीपी लो बीपी वाले अगर अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। सर्जरीज हुई हैं रिसेंट, तो वो ना करें ऐसे कोई भी आसन। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये खुद में ही, क्योंकि आप 7 आसनास कर रहे हैं 12 स्टेप्स में, तो ये खुद में ही इतना एनर्जेटिक चीज़ है। ऑक्सीजन बढ़ता है, आपके जितने सिस्टम हैं, फंक्शंस हैं आपकी बॉडी में, वो सारे बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होते हैं और काम करने लगते हैं। इसके अलावा ये जितना आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो प्योरीफाई करता है। आपकी बहुत सारी बीमारियां सूर्य नमस्कार से भी दूर हो सकती हैं। अगर आप स्लो पेस पे करें तो बिल्कुल अपनी सांसों पे ध्यान ले जाएंगे और सांस अच्छे से लेंगे और छोड़ेंगे। फास्ट पेस पे कर रहे हैं तो जस्ट रिमेंबर कि आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी को समझें कि आप कितनी जल्दी कर सकते हैं। आप खुद को काउंटिंग दीजिए कि आज मैंने 2 राउंड से स्टार्ट किया है, कल मैं एक और राउंड बढ़ा दूं। तो
तो हम यही करेंगे। आज हम 2 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे और फिर ऐसे ही करते करते आप रोज सूर्य नमस्कार बढ़ा सकते हैं। जिन लेडीज को या जिन जेंट्स को अगर बॉडी वेट या बॉडी फैट कम करना है तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। मैट के सामने आ जाएं, मैट के आगे खड़े होंगे। नमस्ते, 2 3 4 5, कोर को एंगेज करें। 6 7 8 9 10 11 and 12. Namaste. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Namaste. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Last namaste. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and relax. सांस छोड़ें और सांस लें। तो हो सकता है कि कुछ लोग सूर्य नमस्कार थोड़ा अलग करते हों, और अगर आपको अलग तरीके से पैर रखना है, पैर को अगर आपको सीधा नहीं रखना, नीचे रखना है, तो आप वो कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप वो भी कर सकते हो। यहाँ तक प्रोसेस सेम है, ठीक। अब ये जो पैर हमारा पीछे वाला सीधा है, उसको आप आराम से रख सकते हो टोस पॉइंटेड, ऊपर की तरफ देखेंगे। इसके बाद हम जाएंगे चतुरंग दंडासन में या दंडासन में। अपनी बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी है, कोर को इंगेज रखना है। कुछ लोग हो सकता है कि इसमें अधोमुख कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी सही है। यहाँ से आएंगे और अष्टांग नमस्कार में नीचे आ जाए। अब हो सकता है कुछ लोग अष्टांग नमस्कार ऐसे ना कर पाए कि हम तुरंत ऊपर से नीचे चले गए। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अगर चतुरंग दंडासन में हैं तो धीरे से लेट जाएं, आराम से लेट जाएं और फिर अष्टांग नमस्कार पोज में आए। फिर आएंगे भुजंगासन, अधोमुख, फिर राइट लेग फॉरवर्ड, आराम से पैर को रख लें जमीन पे, वापस आगे आएंगे ऊपर और नमस्ते। आप ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हाथों को इंटरलॉक करें, स्ट्रेच करें, ऊपर आ जाएं पंजों के बल। अब आप इसमें ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप ऊपर होल्ड कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स, राइट एंड लेफ्ट। धीरे से बेंड, राइट साइड, ब्रीद इन, लेफ्ट साइड, ब्रीद इन, राइट साइड, breathe in, out, left side. And relax. अब अगर आपको कमर में तकलीफ है तो आप कुछ भी बेंड करने वाला आसन ना करें
और अगर आप साइड बेंड भी कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से करें या उसको बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा एक और चीज़ है, जब हम ट्विस्ट करते हैं तो जितने साटिका वाले हैं वो आराम से करेंगे, अगर वो कर सकते हैं तो, नहीं तो वो भी अवॉइड करें। अब हम आएंगे सामने कटी चक्रासन में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पीछे देखिए, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। ब्रीद इन सामने, ब्रीद आउट दूसरी तरफ, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब आप करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में अगर आप पहले पहले बैलेंस बनाना चाहते हैं तो आप पैर यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे वृक्षासन विथ राइट लेग। ब्रीद इन, हाथ ऊपर। अगर हाई बीपी है तो हम हाथ सामने रखेंगे, ऊपर नहीं लेके जाएंगे। स्माइल करें और धीरे से रिलैक्स। दूसरी तरफ करेंगे। घुटना आप कोशिश करें कि घुटना सामने नहीं आ रहा हो, वो जिस तरफ पैर है हमारा, जैसे हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं अभी, तो लेफ्ट साइड उसका घुटना फेस कर रहा हो। ब्रीद इन, वृक्षासन, ताड़ आसन, ये सारे जो हमारे आसन्स है वो हमें बैलेंसिंग देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, इसके साथ साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं और आपकी जो आई साइड है वो भी इम्प्रूव कर रही है। तो जो ताड़ आसन है वो कुछ जो एज के बच्चे हैं, जैसे 14-15 अराउंड हो गया, उस तक के बच्चे, उस तक के एज के बच्चे करें तो उनकी हाइट भी इम्प्रूव होती है, बढ़ती है, तो वो कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे आसन की तरफ। पैरों के बीच में गैप, राइट साइड राइट पैर, दूसरा पैर हल्का सा अंदर। ब्रीद इन, हाथ ऊपर शोल्डर लेवल पे और धीरे से नीचे चले जाएं त्रिकोण आसन में। अगर घुटनों में कोई तकलीफ है तो हल्का सा घुटना मोड़ लें। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। धीरे से ऊपर आएंगे और हाथ को ऊपर ले आए, पैरों को बेंड कर लें। वीरभद्रासन 2 में होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। ऊपर आ जाएं। दूसरी तरफ करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट पैर, राइट पैर हल्का सा अंदर। ब्रीद इन त्रिकोणासन, ब्रीद आउट नीचे, ऊपर देखिए, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। ब्रीद इन ऊपर, वीरभद्रासन 2, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे उत्कट कोण आसन। उत्कट कोण आसन में आप हाथ जो है आप ऊपर भी रख सकते हो, सामने भी रख सकते हो और खुला भी रख सकते हो। तो खुला रहेगा तो आपकी फिंगर्स भी खुली रहेंगी, या आप चिन्ह मुद्रा में भी रख सकते हो। पहले तो हमें सुमो रेसलर पोज में नीचे जाना है, पंजे और घुटने बाहर की तरफ और हाथ ऊपर सामने या फिर खुले हुए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, होल्ड फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब एक योगिक चेयर होती है जो कि बहुत फेमस है और बहुत नीडेड होती है सबको। मतलब वो चेयर बहुत ही कमाल की होती है, उसमें आप बहुत अच्छा रिलैक्सेशन करते हैं। तो पहले तो हल्का सा पैर पास में रखें, पंजे और घुटने बाहर की तरफ। हाथों को आप सामने भी रख सकते हैं, हल्का सा ऊपर रख सकते हैं या फिर ऊपर रखें और धीरे से हम अच्छे से काउच में बैठ जाएंगे। होल्ड फॉर 10 9, धीरे धीरे नीचे जाते जाएं, 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आप
ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं आराम से, अगर नहीं तो आप जिस तरीके से बैठ पाएँ वैसे बैठ जाएं। अब हम करेंगे मलासन, पंजे बाहर, घुटने बाहर, हाथ आगे नमस्कार मुद्रा में, मलासन में आएंगे। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। मलासन अगर आप सुबह सुबह करते हैं फ्रेश होने जाने से पहले तो बहुत बढ़िया है, और उसी में ही गर्म पानी लूक वार्म वाटर पिएं और फिर फ्रेश होने जाएं। ब्रीद इन ब्रीद आउट। धीरे से आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं और फिर रिलैक्स। अब हम आएंगे बटरफ्लाई पोज में, बद्ध कोणासन में। पैरों को ज्वाइन कर लें, इंटरलॉक करते हुए हाथों से पैरों को पकड़ लें और उड़ना चालू करें स्माइल करते हुए। और धीरे से रिलैक्स, पैरों को हल्का सा आगे ले जाएंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए जहां तक जा रहे हैं वहां तक आप बेंड करेंगे, सांसों को रोकेंगे नहीं, सांस लेंगे छोड़ेंगे। चेस्ट और पैर अगर आपके लग रहे हो साथ में तो बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे ऊपर आएंगे आराम आराम से और रिलैक्स। अब जैसे पैर हमारा अगर नीचे नहीं जा रहा है जमीन पे तो हमको क्या करना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करते हुए पुश करना है नीचे पैर को, वापस ब्रीद इन ब्रीद आउट। अच्छा, कोई भी जोर नहीं लगाएगा, जोर नहीं लगाना है, बहुत आराम आराम से करना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे आपका पैर जाने लगेगा। अगर इससे नहीं हो पाता कि दोनों पैर, तो आप पहले एक एक पैर करके कर सकते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो लगे पड़े हैं अपने पैर को नीचे ले जाने में, इससे कुछ नहीं होगा, आपकी मशीन डैमेज होगी और कुछ नहीं होगा। तो आराम आराम से सांसों के साथ, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता में ही आसन का मजा है, आसन का आनंद है। जितने स्थिर रहेंगे आप आसन में, जो तरीका है आपका आसन में जाने का, उसमें रहने का और उससे वापस आने का, उसमें ही योग का मजा है। धीरे से रिलैक्स। अब आपको लेफ्ट पैर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, बेंड कर लेना है। राइट पैर को हम करेंगे आगे क्रॉस। अब क्योंकि हमारा राइट पैर आगे है तो राइट हैंड पीछे बटक्स के पास जमीन पे रख लें, दूसरे हाथ से हम ट्विस्ट करेंगे। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे ट्विस्ट करना है, हाथ को नॉर्मली रख के। दूसरी तरफ धीरे से रिलैक्स। अब इसी में ही आप पैरों को और एक के ऊपर एक रख लें, बेंड, घुटने एक के ऊपर एक। अगर नहीं आ पा रहा, चीजें कुछ ऐसी आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएंगी। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ आपका बेंड होके ऊपर जाएगा, जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे की तरफ जाएगा, और हमको करना है नोकिया का साइन। हमें दोनों हाथ को जोड़ना है, जितना हो पाए उतना। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। तो पीछे से मैं एक बार दिखा देती हूँ कि वो कैसा दिखता है। पैरों को चेंज कर लीजिए। Hold for 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से रिलैक्स। अगर
टेक्निक जाननी है कि हम हाथ कैसे पकड़ सकते हैं, क्या ट्रिक्स रहती हैं, कैसे हम पैरों को पकड़ सकते हैं इजीली, क्या ट्रिक्स रहती हैं, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी मिलेगा और मेरे इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, पैरों को फैला लीजिए, थोड़ा सा चलाएंगे आगे पीछे, रोटेट और धीरे से रिलैक्स। अब जिनको भी कमर में बहुत तकलीफ है वो आगे ना झुकें, जो भी कर सकते हैं वो आराम से पीठ सीधी कर लें, ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करते जहां तक जा पा रहे हो वहां तक झुक जाएं, सामने देखेंगे, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड ब्रीद इन एंड रिलैक्स। अब हमको क्या करना है, हमें अंदर तरफ हाथ रखना है या बाहर तरफ। अब हम ऊपर आएंगे तो पैर को बेंड कर लें। अब हम टेबल बनाएंगे खुद का। ब्रीद इन, ऊपर, गर्दन में तकलीफ है तो ऊपर रखें, नहीं तो ढीला छोड़ दें। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। ब्रीद इन करें, गर्दन ऊपर, पेट नीचे। ब्रीद आउट, पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Last, breathe in, breathe out and relax. शिशु आसन में आ जाएं। मार्जरी आसन करने से, कैट पोज, काऊ पोज, कैट काऊ पोज, ये करने से आपकी अगर कमर में तकलीफ है तो वो भी दूर होती है। धीरे से लेट जाएं, पेट के बल जाए, हाथों को बॉडी के साइड में रख लें, राइट लेग ऊपर उठाएंगे, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1, अपोजिट 5 4 3 2 1। मुट्ठी बना लें हाथों की, थाइस के नीचे रख लें, दोनों पैर ऊपर, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। भुजंगासन करेंगे, शोल्डर के नीचे हाथों को रख लें, कोहनी बाहर नहीं अंदर की तरफ। ब्रीद इन, ऊपर, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। एल्बो को जमीन तक रख लें, नाभि जमीन पे, ऊपर की तरफ देखें, अर्ध भुजंगासन। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। मकरासन में आएंगे, एक पैर को बेंड कर लें और जैसे हम पेट के बल सोते हैं वैसे लेट जाएंगे। दूसरी तरफ पीठ के बल आ जाएं, बोर्ड पोज करेंगे। ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए बॉडी को ऊपर उठा लें। अगर यहाँ तक आ पा रहे हैं यहाँ तक,
यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ पर, यहाँ तक। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। राइट लेग ऊपर उठा लें, बेंड करें, पैरों को पकड़ें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते गर्दन को ऊपर उठा लें। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 रिलैक्स। पहले गर्दन नीचे, फिर बाकी सब। दूसरा पैर, धीरे से रिलैक्स। दोनों पैर। कमर में तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, स्वेलिंग आ रही है, तो आप इसको, इस पोजीशन को होल्ड करके रखें, भले ही ऐसे या फिर दीवार से सपोर्ट लेके, वॉल से सपोर्ट लेके। धीरे से पैर बेंड, पकड़ लें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते ऊपर। रोल करें आगे पीछे, गर्दन को जमीन पर रख लें, राइट लेफ्ट। स्पाइन को अच्छी मसाज दें, धीरे से रिलैक्स। पैर को बेंड कर लें, सेतु बंद आसन करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर चक्रासन करना है तो सेतु बंद आप जरूर करें, क्योंकि चक्रासन का प्रिपरेटरी पोज, पहला पड़ाव, पहला स्टेज, पहला लेवल हमारा सेतु बंद आसन होता है। धीरे से रिलैक्स। धीरे से हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे सर के, पंजों के ऊपर, लेफ्ट पंजे के ऊपर राइट पैर को रख लें, एड़ी को, और वाइपर जैसे पैरों को चलाएंगे। ये आपके घुटनों के लिए, पैरों के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। दूसरी तरफ, दूसरा पैर चेंज। और धीरे से रिलैक्स। हाथ को आसमान की तरफ खुला रखें, शवासन में विश्राम करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे से आंख बंद रखते हुए राइट हैंड साइड से टर्न होके उठ के बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब हम करेंगे बॉक्स ब्रीद इन। बॉक्स ब्रीदिंग के लिए जो काउंटिंग बोली जा रही है, यहाँ से आपको उस काउंटिंग तक सांस लेनी है,
फिर वहाँ पे होल्ड करने को बोलेंगे, होल्ड करनी है, फिर रिलीज करने को बोलेंगे तो रिलीज करनी है, फिर होल्ड करना है, फिर वापस बॉक्स की तरह ये एक ब्रीद इन चलेगी। पीठ सीधी कर लें, पद्मासन, पूर्ण पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं। हाथों को आसमान की तरफ घुटने के ऊपर रखें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। बॉक्स ब्रीद इन के लिए ब्रीद इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4, breathe out 2 3 4 5, hold 2, breathe in 2 3 4, hold 2 3 4, breathe out 2 3 4 5, hold 2, breathe in, hold, breathe out, hold 2, breathe in, hold, breathe out, hold 2, last round, breathe in 2 3 4, hold 2 3 4, breathe out 2 3 4 5, hold and relax. नॉर्मल गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, रिलैक्स करें। जो भी थॉट्स आ रहे हों उन्हें आने दें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। पूरा ध्यान सांसों पे।
मन ही मन सोचे, संकल्प ले, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाएं। जब भी पूर्णता लगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। हो सकता है मेडिटेशन करने के बाद कभी कभी आपको बोलने का मन नहीं करे, तो आप शांत रहें, अपने में रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो सब दूर भाग जाती है। जो भी आप सोच रहे हैं उसके जवाब आपको मिलते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, वो आपके जवाब होते हैं उस मेडिटेशन के अंदर। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ती है, अनकॉन्शियस माइंड है उससे आप जागृत होते हैं। तो हमने जैसे कुंडलिनी के बारे में खूब सुना है, तो कुंडलिनी जागृत कैसे होती है? कुंडलिनी जागृत होती है जब आपका मेडिटेशन अच्छा हो, और जब आप मेडिटेशन करते रहें और उसमें आप चक्रा मेडिटेशन करें, जो हमारे 6 चक्रास हैं, 7 चक्रास हैं, उस पर मेडिटेशन करते हैं, तब आपकी जाके कुंडलिनी अवेक होती है। कुंडलिनी अवेकन आप तभी करें जब योगा इंस्ट्रक्टर आपके सामने हो और उनके गाइडलाइंस के अंदर, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसी के अंडर वो प्रोसेस करें। इसी के साथ ही हम कल मिलते हैं हमारे लास्ट डे 5 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी। धन्यवाद।